जो हमारे संविधान में छलपूर्वक 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 42nd अमेंडमेंट लाके सोशलिज्म और सेकुलरिज्म की जो विचारधारा बिना कोई डिस्कशन के, बिना कोई डिबेट के थोप दी हम लोगों के ऊपर, ये सारी विकृति का सबसे मूल कारण है। मैं आज आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। हम सारे लोगों को आर्टिकल 25 में ये अधिकार दिया गया है ये मानने का कि हमारा धर्म, हमारा रिलीजन, हमारी विचारधारा, हमारे आराध्य राम, शिव, कृष्ण ये सुप्रीम है और इनके द्वारा जो रास्ता बताया गया है वो दिव्य रास्ता है, वो आध्यात्मिक रास्ता है। तो आप कैसे कह सकते हैं या कैसे मजबूर कर सकते हैं लोगों को सेकुलर रहने के लिए? अगर मैक्सिमम ये कंसेप्ट मान भी लिया जाए तो सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि सरकारें जब गवर्नेंस करेंगी, सरकारें जब पॉलिसी मेकिंग करेंगी तो नागरिकों के बीच में धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगी। यहां तक तो बात समझ में आती है, पर यह थोप देना हम लोगों के ऊपर कि सारे लोग एक बराबर हैं, सारे लोग एक जैसे हैं, ये मुझे लगता है गलत है। जो आदमी गाय खा रहा है और जो आदमी गाय बचा रहा है वो कभी एक नहीं हो सकता है। ठीक है, हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हैं। इस देश के संविधान ने आर्टिकल 14 का हक सबको दिया है, पर आप ये कहें कि हम लोग एक हैं, ये कैसे, ये बात कैसे आगे बढ़ सकती है? और जो बात मैं आपके सामने कह रहा हूं इसके लिए बहुत डिटेल्ड लीगल रिसर्च, ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने कोई भावनात्मक बात कह रहा हूं, इसके लिए डिटेल्ड लीगल रिसर्च मेरे पास अवेलेबल है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट में जो सोशलिज्म का प्रिंसिपल है इसको क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि आप ये विचारधारा है, ये स्कूल ऑफ थॉट है, आप लोगों के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने भी यही बात कही है कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म की बात आप लोगों के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट में प्रोफेसर KT शाह 3 बार लेके आए, पर तीनों बार उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया गया।